हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 10th के चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सजातीय समाज विद्यमान है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ए और बी, मतलब कि जर्मनी और स्वीडन दोनों में ही सजातीय समाज विद्यमान है। ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ब्लैक पावर आंदोलन पूछा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1966 में स्टार्ट हुआ था ब्लैक पावर आंदोलन, आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अफ्रीकी अमेरिकी किसके वंशज हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अफ्रीकी के। इनको एफ्रो अमेरिकी भी कहा जाता है। ये एक्चुअली में जो अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीकी थे उनके वंशज थे, तो ये आपको याद रखना है, अफ्रीकी। लेकिन कौन से अफ्रीकी? जो अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए थे उन्हीं के जो आगे की पीढ़ी है वो क्या है? एफ्रो अमेरिकी या अफ्रीकी अमेरिकी के नाम से जानी जाती है। राजनीतिक नेताओं को किसी समुदाय की मांगे कैसे उठानी चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उन मांगों को समायोजित करें जो संवैधानिक ढांचे के भीतर है। तो ऐसी मांगे उठानी चाहिए जो संवैधानिक ढांचे के भीतर होती है। नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य समाप्त करना था, क्या समाप्त करना था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करना। ये नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर से याद रखना है। दोस्तों आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम की डेट आसपास रही या फिर जिस भी हिसाब से आप लोग की डेट रहेगी उस हिसाब से मैं आपको एक मास्टर वीडियो दे दूँगी एनसीईआरटी का, सभी सब्जेक्ट के मास्टर वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिससे एग्ज़ाम से पहले आप उसे सिर्फ एक बार देख के जाना और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप मुझे डेट बताइए कि कब है आपका एग्ज़ाम और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि मैं पहले किसका मास्टर वीडियो आपके लिए बना रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी या हिस्ट्री या जियोग्राफी जिसका आपको चाहिए है, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दो कि किसका मास्टर वीडियो आपको पहले चाहिए, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो वन लाइनर फॉर्मेट में हो या एमसीक्यूज़ में हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम कब है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पावर आंदोलन अधिक उग्र नस्लवादी विरोधी आंदोलन कब तक चला? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1975। मतलब ये जो आंदोलन है 1966 से स्टार्ट हुआ था और 1975 तक ये चला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो ब्लैक पावर आंदोलन ही पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। विरोध करने वालों को अपना समर्थन दिखाने के लिए मैक्सिको ओलंपिक के पुरस्कार समारोह के दौरान अमेरिकी एथलीट पीटर नॉर्मन डैश यानी कि ने मानव अधिकार बैच पहना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसने मानव अधिकार बैच पहना था। वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको ज़रूर से याद रखना है। सजातीय समाज वह समाज है जिसमें समान प्रकार के लोग होते हैं, विशेषकर जहां कोई महत्वपूर्ण मतभेद नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जहां पर कोई जातीय मतभेद नहीं होता है वही वैसे ही लोग रहते हैं सजातीय समाज में। धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण कौन 6 स्वतंत्र देशों में विघटित हो गया? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 6 स्वतंत्र देशों में बंट गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ईसाई धर्म। देखिए उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में ही ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है, वहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म ही है।
सामाजिक विभाजन की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। यदि लोग अपनी पहचान को एकल और विशिष्ट शब्दों में देखते हैं तो इसे समायोजित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत आसान है, अगर लोग देखें कि उनकी पहचान कई और राष्ट्रीय पहचान के साथ पूरक है, उन मांगों को समायोजित करना आसान है जो संवैधानिक ढांचे के भीतर है और किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं है। मतलब सारे पॉइंट सही हैं सामाजिक विभाजन की राजनीति के संबंध में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनता है। सामाजिक मतभेद समान लोगों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं, वे बहुत अलग लोगों को एकजुट करते हैं। तो ये जो है ये तीनों पॉइंट सही है, मतलब जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। 2005 में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध का प्रतिनिधित्व करने वाली 20 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की? तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में इनकी 20 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित की गई है। इनमें से कौन सा वाक्य ब्लैक पावर मूवमेंट के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी, इसने शांतिपूर्ण तरीके से वकालत की। ये बिल्कुल गलत है ब्लैक पावर मूवमेंट के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही उग्र आंदोलन था, ये आपको याद रखना है। नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, केवल ए और बी सत्य है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को खत्म करना था। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में। अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित ना करने का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मतलब श्रीलंका और युगोस्लाविया, ये दोनों ही अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित ना करने के उदाहरण हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक शब्द मुख्य रूप से अफ्रीकियों के वंशजों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें डैश और प्रारंभिक डैश के बीच गुलाम के रूप में अमेरिका लाया गया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिन्हें 17वीं सदी और प्रारंभिक 19वीं सदी के बीच गुलाम के रूप में अमेरिका लाया गया था। उन्हीं के वंशज हैं एफ्रो अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर से याद रखना है। सामाजिक विभाजन से निपटने के लिए लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में परिलक्षित होता है। ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, किसी देश में सामाजिक विविधता के दावे को खतरे के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। सामाजिक विभाजन प्रभावित करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अधिकांश देशों में मतदान को प्रभावित करते हैं सामाजिक विभाजन। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार के बीच समझौता कब हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी, 1998 में राष्ट्रवादियों और ब्रिटेन सरकार के बीच समझौता हुआ था। किस वर्ष यूके सरकार और राष्ट्रवादी एक शांति संधि पर पहुंचे, जिसके बाद राष्ट्रवादियों ने अपने सशस्त्र संघर्ष को निलंबित कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1998 में ये शांति संधि हुई थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको जरूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अतिव्यापी सामाजिक मतभेद गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा करते हैं। परस्पर विरोधी सामाजिक मतभेदों को समायोजित करना आसान है। अधिकांश देशों में किसी न किसी प्रकार की सामाजिक विभाजन मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश छोटा है या बड़ा है, सभी पॉइंट सही है, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1954 से 1968 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच सामाजिक विभाजन की समस्या क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी,
दोनों मुख्य रूप से ईसाई हैं, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित हैं। यही उनके बीच सामाजिक विभाजन की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, आपको ज़रूर से याद रख लेना है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड मुख्य रूप से ईसाई हैं, लेकिन कैथोलिक और डैश के बीच में विभाजित है। तो हमने अभी पढ़ा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में विभाजित हैं सभी ईसाई, लेकिन ईसाई के भी दो यहाँ पर ग्रुप हैं, एक कैथोलिक है, दूसरा प्रोटेस्टेंट है, और इन्हीं के बीच में सामाजिक भेदभाव है। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक का प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी पार्टियों द्वारा किया जाता है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। आयरलैंड गणराज्य मुख्य रूप से कैथोलिक देश था। तो ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच डैश में संघर्ष हुआ, जबकि वे नीदरलैंड में ऐसा नहीं करते थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष हुआ, जबकि वे नीदरलैंड में ऐसा नहीं करते थे। इनमें से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यदि वे मौजूदा सामाजिक विभाजनों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा करते तो उनकी प्रतिस्पर्धा देश को एकजुट करती। ये वाला जो वाक्य है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना जन्म के कारण सामाजिक अंतर का कारण नहीं है? ठीक है, जो जन्म के कारण दुर्घटना के कारण नहीं है, मतलब जन्म से जो चीज़ नहीं हुई है, बाद में जो चीज़ हुई है वही दुर्घटना जन्म का कारण होती है। वो ये जो सामाजिक अंतर है, कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो सी करेक्ट हो जाएगा, अमीरी गरीबी। देखिए, पुरुष महिला होना ये जन्म से होता है, लंबा छोटा होना भी जन्म से होता है, गोरा काला होना भी जन्म से होता है, लेकिन अमीर गरीब होना ये जन्म की दुर्घटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और कार्लोस को कैसे सम्मानित किया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय परिसर में उनकी मूर्तियां स्थापित करके टॉमी स्मिथ और कार्लोस को सम्मानित किया गया था सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1954 से 68 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, राष्ट्रवादियों ने उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध। ये ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है, जबकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही ईसाई धर्म का हिस्सा है। मैक्सिको सिटी में आयोजित 1968 ओलंपिक में क्या खास था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकियों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना। ये मैक्सिको सिटी में आयोजित 1968 ओलंपिक में खास चीज थी। तो बहुत पूछी जाती है, आपको जरूर से याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यूगोस्लाविया, जिसे 6 स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया धार्मिक और जातीय पहचान के कारण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और प्लीज़ इसे 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक ईसाइयों के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? तो करेक्ट हो जाएगा सी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों के साथ शांतिपूर्वक रहे हैं। ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। सामाजिक विभाजन से निपटने में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विघटन की ओर ले जाता है। ये वाला पॉइंट सही नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का कौन सा क्षेत्र कई वर्षों से हिंसक जातीय राजनीतिक संघर्षों का स्थल रहा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तरी आयरलैंड। ये यूके का ऐसा क्षेत्र है जो कई वर्षों से हिंसक जातीय राजनीतिक संघर्षों का स्थल रहा है। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर आते हैं, वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं, वे दुनिया को बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं। तो डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सजातीय समाज में एक ही संस्कृति और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, आपको जरूर से याद रखना है।
भारत में कौन सा समुदाय कमोवेश अमेरिका में अश्वेतों के समान स्थिति में था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दलित। जो दलित समुदाय था ये अमेरिका में अश्वेतों के समान स्थिति में था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। राजनीति में सामाजिक विभाजन को समायोजित करने वाले 3 निर्धारक क्या हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पहचान की भूमिका, समुदाय और संस्कृति की भूमिका, राजनीतिक दल और सरकार की भूमिका, ये 3 निर्धारक हैं राजनीति में सामाजिक विभाजन को समायोजित करने वाले। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 53%। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में 53% प्रोटेस्टेंट ईसाई रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। किस ओलंपिक में 2 एथलीटों द्वारा नस्लीय भेदभाव और नागरिक अधिकारों का मुद्दा उठाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैक्सिको ओलंपिक में। ये पूछा जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रख लेना है। यूगोस्लाविया के संबंध में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इससे यूगोस्लाविया का विघटन हुआ और परिणाम स्वरूप 6 स्वतंत्र देशों की स्थापना हुई। तो ये सभी के सभी पॉइंट एकदम करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का प्रभाव नहीं है, यानी कि माइग्रेंट का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, सजातीय समाज का उदय। ये माइग्रेशन का प्रभाव या प्रवास का प्रभाव नहीं है, तो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। वे यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वे ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों के बारे में सत्य कथन है, मतलब ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच विभाजित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये दोनों ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच विभाजित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धीरे धीरे करके सारे पीडीएफ जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, ज़रूर से कमेंट करके बताइए कब है आपका एग्ज़ाम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।